हेलो दोस्तों, मैं अंकित सक्सेस ट्यूब में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फाइनली आज मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। बट रिज़ल्ट आने के बाद ये जो रिज़ल्ट है वो सवालों के घेरे में आ चुका है। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनके आज सपने जो है साकार हुए हैं कुछ हद तक, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, भाई बहन हैं जिनके सपने आज टूट गए हैं इस रिज़ल्ट के कारण। तो आखिर मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का जो रिज़ल्ट आया है वो सवालों के घेरे में क्यों आया है। तो दोस्तों, 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में क्या हुआ था कि पीईबी ने जब जेल प्रहरी का रिज़ल्ट घोषित किया था तो उसके साथ हमारे नंबर्स और कट ऑफ भी शो किया था, जो कि इस बार हमें देखने को नहीं मिला है। इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और कम नंबर वालों का जो सिलेक्शन है वो हो गया है। बहुत सारे केस आज ऐसे देखने को मिले हैं कि उनके नंबर 2 से 4 नंबर ज़्यादा होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो बहुत सारी रिज़ल्ट में खामियां हैं, और इन्हीं खामियों को हमें पता करना होगा कि आखिर ये क्या हुआ है। तो दोस्तों, बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पर रिज़ल्ट के बारे में बताया गया है। उन्हीं सब चैनल पे जाके जब देखा गया तो उसमें पाया गया दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रोते बिलखते हुए पाए गए कि सर मेरे इतने नंबर थे फिर भी नहीं हुआ, मेरे दोस्त के नंबर इतने थे फिर भी उसका हो गया, 2-4 नंबर ज़्यादा होने के बाद भी हो गया, और डिज़र्विंग कैंडिडेट होने के बाद भी उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक जो स्टूडेंट है वो बोल रहा था कि सर मेरे 74 नंबर है फिर भी मेरा नहीं हुआ, और EWS का जो स्टूडेंट है 65 में नहीं हुआ, ऐसे ही 72 OBC में नहीं हुआ, लेकिन 68 जनरल में हो गया, 75 OBC में नहीं हुआ। हो सकता है इनमें से बहुत सारे कमेंट फेक हों, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि बहुत सारे कमेंट जेन्युइन हों, सही हों। तो कुछ भी हो सकता है, बट रिज़ल्ट जो है सवालों के घेरे में इसलिए आ जाता है क्योंकि जब हम रिज़ल्ट को देखने जाते हैं तो हमें केवल क्या मिलता है कि आप क्वालिफाई हैं या फिर डिसक्वालीफाई हैं, बट हमें कहीं पर भी देखने को ये नहीं मिलता कि हमारे नंबर कितने हैं, हमारे आखिर कितने नंबर आए हैं और आखिर कितने पे कट ऑफ गया है। क्या हमें अपने नंबर देखने के लिए फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा? ऐसा तो किसी भी एग्ज़ाम में देखने को हमें नहीं मिला है। जहाँ तक कि रेलवे जब 2 करोड़ लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकता है, सबके नंबर बता सकता है, तो क्या पीईबी 1 से 1.5 लाख 2 लाख लोगों के रिज़ल्ट को पूरी तरीके से नहीं दिखा सकता? हो सकता है कि कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन ये मजबूरी स्टूडेंट के करियर से ज़्यादा नहीं हो सकती। केवल एक लाइन ऐड करने में आप 1 महीने ज़्यादा का समय भी ले सकते थे। हमारे रिज़ल्ट में आपको एक नंबर वाली लाइन ही तो ऐड करनी थी कि आपके 74 नंबर हैं, आपके 75 नंबर हैं, आपके 60 नंबर हैं, आपके 55 नंबर हैं। तो ऐसा करने में अगर वो 10-15 दिन का और भी समय ले लेते तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो वेट करने को तैयार थे, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको फाइनल रिज़ल्ट के लिए और 5-6 महीने का वेट करना होगा। आपको अपने नंबर देखने के लिए क्या हमें 6 महीने का वेट करना होगा, जबकि रिज़ल्ट तो आज ही डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बहुत सारी खामियां हैं इस रिज़ल्ट में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि सर केवल यही आ रहा है कि आप क्वालिफाइड हैं या आप डिसक्वालीफाइड हैं। इसके ऊपर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, किस कैटेगरी से है, एमपी का है, फ़ोटो लगी हुई है, सिग्नेचर लगा हुआ है। अब यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा के अंकों का विवरण इस परीक्षा के समस्त चरणों के संपन्न होने के पश्चात पीवी की साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
तो भाई ये बताएं आप कि हमें 1 साल का या 6 महीने का इंतज़ार क्यों करें, जब हमारा रिज़ल्ट आ जाए तो हमें आज ही नंबर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब रिज़ल्ट आ जाए तो हम 6 महीने का वेट क्यों करें। हम तो डिस्क्वालीफाई है ना, तो आप हमारे रिज़ल्ट, हमारे नंबर तो दिखाइए। जो लोग डिस्क्वालीफाई हैं, क्या आप उनके नंबर तो शो कराइए। आप क्वालिफाई लोगों के नंबर शो नहीं कराइए, क्योंकि उनको अगली स्टेट में जाना है। लेकिन जो डिस्क्वालीफाई हो गए तो उनके नंबर तो आपको शो करने थे। बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो बहुत सारी रेलवे का जो बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जब क्लियर तरीके से रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किया जा सकता है तो इसमें क्यों नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा पिछली बार जो रिज़ल्ट आया था कृषि विस्तारक वाला, उसमें कितनी खामियां देखी गई थी। हो सकता है इसी घबराहट के कारण कि पोल ना खुल जाए उनकी, या कहीं से कुछ लिंक ना मिल जाए, तो इस कारण से नंबर डिस्क्लोज़ नहीं किए गए हैं। बट स्टूडेंट के साथ ऐसा खिलवाड़, उनके करियर के साथ ऐसा खिलवाड़ किसी भी संस्था को नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आखिर इनका जो कट ऑफ है वो कितना गया होगा। तो जनरल का जो कट ऑफ है, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि 80 से नीचे गया होगा, क्योंकि ओबीसी वालों के जब 78 पर नहीं हुआ किसी किसी का, और किसी किसी का 76 पर हो गया, तो 76 से मान लेते हैं अगर हम ओबीसी का, तो 78 79 पर हो सकता है। तो आप मान के चलिए कि जनरल वालों का 80 से नीचे बिल्कुल नहीं हुआ होगा। एससी की बात करें तो आप मान लीजिए 74 से लेके 76 77 से नीचे नहीं जा सकता। इसी प्रकार एससी एसटी का मतलब एसटी का जो कट ऑफ है वो भी दोस्तों 65 के अबव ही गया होगा। तो ये केवल दोस्तों अनुमान लगा सकता हूँ, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही गया होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब तक लोगों के नंबर वहाँ पर शो नहीं होंगे, जब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लोग एग्ज़ाम दे के आए वहाँ पर कुछ और नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ और नंबर हो जाते हैं, किसी के 4 नंबर बढ़ जाते हैं, 2 नंबर कम हो जाते हैं, 8 नंबर बढ़ जाते हैं। तो कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने कट ऑफ को जानना चाहते हैं तो आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पीवी है उसकी पॉलिसी ही ऐसी बनाई है उसने कि वो बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर सके। अगर उसको बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करना होता तो वो आज ही पूरा का पूरा रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ करके रख देता। बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही करता हूँ बस। ना मैं आपसे ये कहूँगा कि आज आप वीडियो को लाइक करें,